Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy महाराजगंज। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम देखे गए थे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किया गया था। आइए कुछ और एग्जांपल सॉल्व किए जाएं। एग्जांपल नंबर 8 RS अग्रवाल बुक। एग्जांपल 8, in the given figure आपका गिवन है x y पॉइंट y है z एंड q। अब इसमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 56। एक्स वाई जेड यह वैल्यू आपका 56 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी इस एंगल को वाई क्यू क्या कर रहा? बाइसेक्ट कर रहा हम। देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। पहले आप एंगल एक्स वाई क्यू को फाइंड करें। एक्स वाई क्यू यानी ये एंगल फाइंड करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम दिस प्लस दिस यानी दिस प्लस दिस टोटल 180 होगा। सिंस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी रीजन क्या है? वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। सिंस वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, यानी वाई क्यू क्या है? जेड वाई पी इस टोटल एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस कंडीशन में दिस इक्वल टू दिस। अब सिंस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन पे बनने हुए एंगल है। टोटल एंगल 180 होगा। अब एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है? 56 प्लस जेड वाई पी इसको क्या लिख सकते हैं आप? जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी। एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। यहाँ रीजन दिया गया है। अब 56 को उस साइड में कर लें, दिस प्लस दिस दोनों इक्वल हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एंगल जेड वाई पी को तो ब्रेक किया गया है, जेड वाई क्यू हो जाएगा। जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180 माइनस 56 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 56 हो जाएगा। एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180 माइनस 56, इसमें से सेपरेट किया जाए 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 5 2, 124 अपॉन 2 दैट इज 62 डिग्री। जेड वाई क्यू का वैल्यू 62 हो गया। और आपको फाइंड क्या करना है? एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू का वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू है 56
प्लस जेड वाई क्यू, यह वैल्यू फाइंड किए हैं 62, ऐड करना 6 2 8 और 6 5 11 118 डिग्री। एक्स वाई क्यू का वैल्यू 118 डिग्री हो गया। और सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स। तो पहले एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू फाइंड करना, सिंस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू दिस एंगल जेड वाई क्यू, और एंगल जेड वाई क्यू का वैल्यू क्या आया है 62 इक्वल टू 62। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये टोटल हो जाएगा 360 माइनस दिस इक्वल टू 360 माइनस 62। सॉल्व करना, 10 माइनस टू 8, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस 15 माइनस 6 9, 298 डिग्री ये वैल्यू हो जाएगा। टू 298 डिग्री रिफ्लेक्सिव एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस दिस, ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। Example 9. In the given figure given have A, B, C, D and E, F are three lines congruent at O. A, B, C, D and E, F. A, B, C, D and E, F are three lines congruent at O, यानी पॉइंट O पर ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इसमें कुछ वैल्यू गिवन है, यह वैल्यू आपका 2y है, जबकि यह भी वैल्यू 2y, और यह वैल्यू है 5y। तो y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताया गया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा यह, यानी एंगल बी ओ ई इक्वल टू एंगल ए ओ एफ, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल बी ओ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ई इक्वल टू एंगल ए ओ एफ का वैल्यू है 5y इक्वल टू 5y, यानी यह भी वैल्यू आपका हो गया 5y। अब 2y प्लस 5y प्लस 2y, सिंस दिस प्लस दिस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन के एंगल है। दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई का वैल्यू क्या है 2y प्लस एंगल ई ओ बी यह वैल्यू क्या है 5y प्लस एंगल बी ओ डी का वैल्यू भी है 2y इक्वल टू 180। 2y प्लस 2y 4y प्लस 5y, यह टोटल हो जाएगा 9y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 अपॉन 9 टू जाए 18 20, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ये वैल्यू आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10।
एग्जाम्पल नंबर 10. In the given figure, AB is a mirror. AB is a mirror. इसमें AB क्या है? एक मिरर है. एक साइड में पॉलिश किया हुआ हम. AB is a mirror. PQ is the incident ray. PQ is the incident ray. And Q are the reflected ray. Q are the reflected ray. If PQR 112, PQR यह वैल्यू है 112 डिग्री. फाइंड एंगल PQA. एंगल PQA आपको फाइंड करना है. एंगल PQA यह वैल्यू आपको फाइंड करना है, इस एंगल का वैल्यू. तो इसके लिए क्या करें, हम इस AB लाइन पर पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें. इसको कर लिया जाए QN नॉर्मल. और फिजिक्स में आप देखे होंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. यह एंगल इसके इक्वल होगा. फिजिक्स में यह रूल आप पढ़े होंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ REFLECTION. तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल PQN. एंगल PQN इक्वल टू एंगल RQN. एंगल RQN. और ये टोटल वैल्यू क्या है 110. तो PQN का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस एंगल PQN प्लस एंगल RQN इक्वल टू 112 डिग्री. तो इसको आप लिख सकते हैं RQN को PQN के इक्वल. तो इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल PQN इक्वल टू 112. एंगल PQN इक्वल टू 112/2, दैट इज 56 डिग्री. एंगल PQN का वैल्यू 56 डिग्री. अब आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना, PQA, ये एंगल फाइंड आउट करना है. देख रहे हैं QN क्या है, AB पर परपेंडिकुलर लाइन है. तो एंगल AQN, सिंस QN परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर एंगल AQN इक्वल टू 90 डिग्री. AQN इक्वल टू 90 डिग्री. अब AQN को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. एंगल AQP प्लस एंगल PQN इक्वल टू 90. एंगल AQP प्लस एंगल PQN का वैल्यू क्या है 56 डिग्री. इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया जाए. PQN का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे 56 डिग्री इक्वल टू 90. तो देयरफॉर एंगल AQN इक्वल टू 90 माइनस 56 सब्ट्रैक्ट करना. 10 माइनस 6 4 हो जाएगा. यहाँ पर 8 माइनस 5 3 34 डिग्री. एंगल AQN का वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन सा वैल्यू आपको फाइंड करना है, AQP. एंगल AQP इक्वल टू 34 डिग्री. AQP क्या है या PQA क्या है, यह वैल्यू क्या आएगा 34. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. थैंक यू.